दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। गौरव भाई आज फिर से मतलब भाई लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए एक और जमूड़े को पकड़ के लेके आए। और आज की वीडियो में जमूड़ा मतलब थोड़ा लंबी लंबी फेंक रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है। ये हम्म। देखो, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने हम्म। या फिर आसिम मुनू ने ये पाकिस्तान में खबर उड़ाई कि इन्वेस्टमेंट आएगी, अब पाकिस्तान में पैसा ही डॉलर होगा पाकिस्तान में, हम्म। जबकि हम्म। उल्टा कंपनियां भाग रही हैं। हाँ। उसके बारे में ये जमूड़ा बता रहा है कि देखो इन्वेस्टमेंट तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। पैसा दिखाई कितना। नहीं दे। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा पैसा। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो बताएगा आज की वीडियो में। तो ये साथ में जिन्ना कुछ। का रू जिन्ना का रू थोड़ी है जो दिखाई ना दे। लेकिन लेकिन हाँ, काम करे अपना। दूसरा हम्म। साथ में ये आज सबमरीन्स के बारे में भी बात करेगा कि भाई इंडिया के पास में कितनी है, मतलब जीरो। इंडिया के पास में एक भी सबमरीन नहीं है। और अच्छा। पाकिस्तान के पास में 11 सबमरीन होने जा रही हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है पाकिस्तान के पास में। पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, क्लिप दिखाते हैं, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का। और भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई प्ले करते हैं पहले। चलिए सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो एक माहिदा है वो सिर्फ दफा तक महदूद नहीं है, वो सरमायाकारी है और ये उसका बहुत बड़ा जुज़्व है, बल्कि बिल्कुल पैरेलल है। जिस तरह से हम दफा में एक दूसरे के साथ हैं, इसी तरह सरमायाकारी और एक दूसरे की मईशत में, आप समझें हिस्सेदारी में, ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, एक दूसरे की मईशत में हिस्सेदारी, यानी कि वो हमारे वसाइल से फ़ायदा उठाएंगे तो हम उनके सरमाया से फ़ायदा उठाएंगे। तो इस सिलसिले में जो पिछले दिनों एक बड़ा सऊदी डेलीगेशन आया था, उसका जो विज़िट था चारों सूबों का, उसमें बहुत सी तफसीलात जो हैं वो फ़ाइनल हो गई हैं। उन तफसीलात के बारे में जो उनकी जो जुज़ियात हैं वो तो सामने आएंगी, लेकिन मैं आपको एक ही ये बात बता दूं कि जो लेवल सी पैक का है, शायद उससे भी बड़ा लेवल ये वाली इन्वेस्टमेंट है जो सऊदी अरब से आ रही है। तो इसलिए इसको पूरी दुनिया बड़ी ऊपर करके, जैसे मतलब अपना सर ऊपर करके इसको देख रही है कि बंदे के सर से टोपी उतर जाए, यानी कि इतना ऊंचा इसका जो लेवल है। बहुत अहम खबर। और दूसरी खबर ये है कि जैसे पहले भी दफाई मुआहदे हो चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो मुंह फाड़ के बातें करते हैं कि बहुत कुछ हो चुका जी, हमें बहुत सी कामयाबियां मिल गई, लेकिन सरमायाकारी की तरह है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पैसा तो आ नहीं रहा, तो फिर ये सब कुछ का क्या फ़ायदा। बाज़ ये बातें हमें भी चुभती हैं और जाहिर है कि पिंच कर दी हैं कि वाकई ये बात तो किसी हद तक ठीक ही हो सकती है। लेकिन जब हमने इसका पता किया और जाके मामलात को देखा है तो पता ये चला है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। वो और बात है कि उसके अलग-अलग ज़ाहिर है कि शोबे हैं। अब जो सरमायाकारी लोगों को नज़र आने वाली है वो तो सऊदी अरब वाली होगी, लेकिन कुछ सरमायाकारी ऐसी है जो आ रही है, लेकिन जाहिर है कि उस तरीके से शो ऑफ उसका नहीं है। मिसाल के तौर पे आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सूडान ने पाकिस्तान से 32 करोड़ डॉलर की जो असला ख़रीदने का वो साइन कर दिए हैं। 32 करोड़ डॉलर जो है ये एक खासी बड़ी रकम है, वो भी सूडान के मुकाबले में। तो इससे पहले हमारा अज़रबैजान के साथ आपको पता 2 अरब डॉलर का मुआहदा हो चुका है, और वो जाहिर है कि एकदम तो ट्रांसलेट नहीं होता। ये मुआहदे वो होते हैं जो पहले होते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं तो फिर उसकी रकम जो है वो आना शुरू होती है। और फिर ये कि ये दफ़ाई जो प्रोडक्शन है हमारी, ये उस सेक्टर की बात है, हर एक सेक्टर अलग-अलग है। तो ये पैसे ज़ाहिर है कि उस प्रोडक्शन सेक्टर में जाने हैं और उसके साथ हमने उस सेक्टर को फ़रोग देना है। मिसाल के तौर पे अगर हम J-10C और J-17 थंडर तैयारे बना रहे हैं तो वो पैसों से बन रहे हैं। वो फैक्ट्रीज जो हैं उनमें जो काम हो रहा है वो पैसों से हो रहा है, वो उसमें सरमायाकारी है। तो यही सरमायाकारी जो है वो अब आ भी रही है। और इसी तरह ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका जो है वो भी, उसका भी मुआहदा हमसे हो चुका है, मलेशिया का भी हो चुका है, और अब ईरान जो है उसका मुआहदा हमारे साथ साइन होना बाकी है, फाइनल हो गया है सारी चीज़ें। और इसी तरह बांग्लादेश। तो ये मैं उन मुल्कों के नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान से असलहा खरीदेंगे। तो जाहिर है कि खरीदेंगे तो पैसों के बदले में खरीदेंगे, मुफ्त तो ना हमने कहीं से लिया था ना हम किसी को देंगे।
यार मुझे ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि असला खरीदेंगे, ठीक है, तुम सूडान को दे रहे हो, तुम किसी और को दो, तो इसमें सरमायाकारी आने वाला बात कहाँ से आ गया भाई? पता नहीं। और ये सूडान के बारे में जो बोल रहा है $32 करोड़ का, आप सर गूगल कर लो, एआई से पूछ लो, ये 23 है। हमेशा उल्टा बोलते हैं पाकिस्तानी 23 को 32 कर दिया इसने। नहीं, वो तो बड़ा बड़ा के बातें करने की आदत है इनकी, उसमें तो कोई गलती नहीं है पाकिस्तानियों की। वो एक पैदा होने होते हैं लेकिन 6 पैदा हो जाते हैं, उसमें इनकी गलती नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये यार कि इसको थोड़ी सरमायाकारी कहते हैं। सरमायाकारी का मतलब हो गया भाई कि आप दिखा रहे हो कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, कोई समझ में आए कि चलो एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो आया हुआ है, ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना हो गया सर, कि आप मिलिट्री का वो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है आपका, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाकिस्तानियों रहा। को क्या पता है यार इन्वेस्टमेंट होती क्या है, पाकिस्तानियों को क्या पता। पूरी जिंदगी इन लोगों ने ऐसे करके खाया, ऐसे 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 ऐसे। इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, इनको क्या पता यार। तो ये है सरमायाकारी के जो एवेन्यूज खुल रहे हैं। अब मैं आपको अगली खबर जो बता रहा था वो ये थी कि भारत के साथ चूंकि हमारा मुकाबला है, तो हम भारत के साथ किस हद तक आगे हैं। तो अभी उनका ये शुमाल का कमांडर है उनका नादरन साइड का, तो वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हम मतलब वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो दोबारा से कोई ऐसा कोई पहलगाम जैसा काम करेगा और इस बार हम उनको बहुत सख्त जवाब देंगे। जो पिछली बार वाला था वो ज़रा याद रखें, इस बार भी देख लेंगे। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान समुद्री ताकत, मैं आज आपको बताता हूँ, बाकी वक्तन फ़क्तन मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ, लेकिन समुद्री ताकत ये कहती है पाकिस्तान की कि इंडिया ने अभी आप दोज़ें जर्मन से जो तावन के साथ जर्मन की टेक्नोलॉजी लेके आप दोज़ें इंडिया के अंदर बनाने का मंसूबा अभी शुरू नहीं किया, अप्रूवल हुई है, यानी कि अप्रूवल हुई है और उसका कुछ $70 करोड़ जो हैं वो इब्तदाई तौर पे उसकी सैंक्शन हुए हैं और ये कोई $7 अरब तक जाना है ये मंसूबा। तो ये अभी उनका शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है वो ज़रा जान लीजिए कि पाकिस्तान अब तक 3 होंगोर आबदोज़ें, ये बड़ी जदीद आबदोज़ें हैं, इनकी तफसीलात मुख्तसरन बता दूँ इसकी इस आबदोज़ की। ये जो सबमरीन है ये एटॉमिक पावर्ड आबदोज़ है, यानी कि इसकी जो बैटरीज हैं वो एटॉमिक हैं, वो डीजल नहीं है, वो गैस पे नहीं चलती। यानी कि डीजल और गैस की पे चलने वाली जो आबदोज़ें होती हैं उन्हें ज़ेरे पानी यानी कि ज़ेरे आब जाके कुछ अर्से बाद ऊपर उठना पड़ता है ताकि वो अपनी बैटरीज को रिचार्ज करवा ले और रीफ्यूलिंग करवा ले। लेकिन ये होंगोर क्लास की जो आबदोज़ें हैं ये चूँकि एटॉमिक पावर्ड हैं, इनको तो शायद कोई कई साल तक इन्हें ऊपर नहीं आना होगा और ये ज़ेरे आब रहेंगी पानियों के नीचे रह के। और ये इंतहाई जदीद इसमें सोनार सिस्टम है और बाकी जो असलहा है और जिस तरह के मिसाइल हैं वो इंडिया के पास अभी तो खैर आनी है, लेकिन और भी बहुत से मुल्कों के साथ उसका मुकाबला किया जा सकता है। जो सबमरीन में आगे हैं उनके साथ ये मुकाबला करने वाली होंगोर सबमरीन है। 3 हमारी जो सबमरीन है वो इस वक्त पानियों में उतरी हुई हैं और 6ठी तैयार हो रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और उतरने वाली हैं, तो 5 हो जाएंगी, 6ठी तैयार हो रही है। और जब तक इंडिया का एक अंदाज़ा है उनके माहिरीन का, ये अभी मैं उनके माहिरीन की बात बता रहा हूँ, इंडियन दफाई माहिरीन की, वो ये एक बात कर रहे हैं कि जब तक इंडिया जो है वो उन आबदोज़ों को तैयार करके पानी में उतारने के लिए लाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान की पानियों में 11 आबदोज़ें होंगी और इंडिया के पास 0 होगा। यानी कि वो लाएगा तो लाएगा, 0 होगा, 11 0 0। यार ये माहिरीन कौन है इंडिया के यार? ये आखिरी में यार इसने दिल जीत लिया, भले ही पूरे वीडियो पे उसने फेंका हो, लेकिन आखिरी में 11-0 कहा इसने, यानी कि ये पाकिस्तान के 11 एयरबेस, भारत 0। 11 एयरबेस इसने कहा है सर, 11-0 वाला बात तो कम से कम इसने कह दिया है। नहीं, ये इंडिया के माहिरीन कौन है यार, ये जो खबर देते हैं इनको यार, उनको यार कोई अपना रत्न जो पुरस्कार है वो देना चाहिए यार इनको। अरे वो है ना प्रवीण। अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया डिफेंस रिलेटेड बातें उन्हीं के मुंह से सुनता है। मतलब इंडिया के पास में 0, जबकि रियलिटी क्या है, एक्चुअली में 2 ऑपरेट करता है इंडिया, जो कि न्यूक्लियर पावर 2 न्यूक्लियर है,
ठीक है, और 16 या 17 पाकिस्तान डीजल वाला है सर, यानी कि टोटल 19 पाकिस्तान के पास ऑलरेडी में सर 0। ऑलरेडी हमारे और पास 19 है। 2028 पाकिस्तान ने सोच के रखा है 2028 तक पाकिस्तान के पास में पहली आएगी न्यूक्लियर पावर्ड ये जो सबमरीन। जर्मन वाला बात कर रहा है वो तो प्रोजेक्ट 75 है, तो उसमें तो जो बनना है वो बन नहीं है, अभी ऑलरेडी 19 हमारे पास है। और इसके मुताबिक जो है न्यूक्लियर सबमरीन जो बनाएगा पाकिस्तान, चाहे जो लेगा चाइना से भीख में, वो सालों तक जो है पानी के अंदर रहेगा। यानी कि पाकिस्तानी उसके अंदर हथियार नहीं भर के ले जाएंगे, पाकिस्तानी उसके अंदर खाली खाने पीने का खाना सामान भर के ले जाएंगे। खाना ही खाना भर के ले पिकनिक मनाने जाएंगे, पिकनिक मनाने अंदर पानी में। समुद्र के अंदर सालों भर पिकनिक मनाएंगे। अबे 90 दिनों तक हार्डली पानी और खाने के लिए 90 दिनों के बाद उसको वापस और आना ही पड़ता है ऊपर। आप खुद सोचो ना यार, इनके लिए धरती पे बचने के लिए तो जगह बचेगी नहीं पाकिस्तानियों के लिए। अब वो समुद्र में किसी कोने में जाके छिपेंगे यार, सालों सालों तक छिपना तो है ना इन लोगों को। नेवी के लिए ये एक फायदा है डीसी, कम से कम देखो एयरफोर्स तो बचने वाला नहीं है इनका, आर्मी भाग नहीं पाएगी, कहीं कहाँ भागेगी, कम से कम नेवी वाले किसी कोने में जाके नीचे तो दबे रहेंगे 90 दिनों तक। हाँ बिल्कुल, तो कम से कम उनकी पतलूनें बच जाएंगी। ये इनका अच्छा प्लान है बाय द वे। और मैं अपील करूंगा पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, उनकी सरकार से, जो भी हो, कि भाई एक दो मरियम बंकर से बेहतर है कि नेवी के लिए आसिम मुनीर और मरियम के लिए भी एक सबमरीन बनाया जाए, और उसमें खूब सारा खाना पानी और बाकी जो निरोधक होता है वो सब अरे यार इतना ज्यादा मत करे यार, गिलगिला कर दिया यार पूरा वीडियो को गिलगिला कर दिया अरे यार, तो 90 दिनों तक आसिम मुनीर करेगा क्या नीचे भाई? अब वो जो भी करे यार, वो उसकी मर्जी है यार हम कौन होते बोले वाले कर। ठीक है गाइस, सॉरी भाई, सॉरी अगर कोई फीमेल देख रही हो तो रियली वेरी सॉरी, सॉरी निकल जाता है मुंह से यार, बदतमीज हूं मैं। बाकी भाई लोग, ये था आज का वीडियो, आज का एंटरटेनमेंट से भरा हुआ, और आपके सामने एक और जमुड़ा पाकिस्तान का। आपको कुछ बोलना हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।